बादशाहपुर की सेक्टर 103 की सोसाइटी में 9 साल की बच्ची की मौत के मामले में न्याय की मांग करते हुए बच्ची के माता पिता सहित सोसाइटी वासियों ने कैंडल मार्च निकाला। 9 साल की मासूम के केस में न्याय की गुहार लगाते हुए कैंडल मार्च में बादशाहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कुमुदनी ने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। सर, मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए यहाँ आई हूँ, न्याय की गुहार कर रही हूँ। मैंने अपनी 9 साल की बच्ची खो दी और दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसीलिए हमें पब्लिक सपोर्ट में आना पड़ा। हमें सब जगह जा जा के गुहार लगानी पड़ी कि एक तो हमारी बच्ची खो गई, वो तो कभी लौट कर आएगी नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि हम उन सब बच्चों के लिए लड़ें कि आगे से जब कोई क्राइम करे तो एक बार सोचे तो कि हमें ये सज़ा मिलेगी। अब तो अगर इसे छोड़ दिया गया तो सारे बच्चों के मन में ऐसे आ जाएगा कि हम तो 15 साल के, हम किसी का भी मर्डर कर दें, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसा कानून व्यवस्था है ये, मुझे ये समझ नहीं आता कि उसे एक दिन के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों उसे जुवेनाइल में रखा जा रहा है। आप एक बार उसका क्राइम देखिए, फिर आप खुद ही दहल जाएंगे। एक बार आप घटना को देखिए तो सर, जिस तरह से मैंने अपनी बच्ची खोई और उसे देखा है ना, बस मैं अपना दर्द बता नहीं सकती कि आज मैं 2.5 महीने से रो ही रही हूँ, मेरे आंसू ही नहीं बंद हो रहे। क्या मांग है? मेरी मांग है कि उसके सारे टेस्ट कराए जाएं, उसके माँ बाप से अच्छे से तहकीकात करी जाए। हमें शक है कि वो सब भी उसमें शामिल हैं और उसको एक दिन के लिए छोड़ा ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि उन सब बच्चों के लिए जो आगे एक ऐसी मिसाल कायम हो कि बच्चे एक बार क्राइम करने से डरे, क्योंकि इससे बहुत घटिया समाज का निर्माण होगा। अगर ऐसे बच्चों को छोड़ दिया गया, कल वो छूट के आएगा, अब हमें नहीं पता उसके पेरेंट्स कहाँ रह रहे हैं, कल वो एक नया क्राइम कर देगा, कल एक कोई और बच्ची शिकार हो जाएगी, कल वो बेल पे छूट कर आ जाएगा, फिर क्या होगा आप बताइए। मेरी तो बेटी चली गई, वो तो नहीं आएगी ना, पर मैं नहीं चाहती कि किसी और का बच्चा इसमें फंसे, कोई और उसका शिकार ना हो। मैं ये लड़ाई केवल उसके लिए लड़ रही हूँ। दरअसल सेक्टर 103 की सोसाइटी में 2.5 महीने पहले नाबालिग आरोपी ने 9 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग होने की वजह से केस जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अपनी 9 साल की मासूम को खो चुके माँ बाप की यही गुहार है कि आरोपी के खिलाफ बालिग के तौर पर केस दर्ज होना चाहिए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो वो बच्चे ने क्राइम किया है उसको जो उसकी सज़ा मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर वो मानसिक ठीक नहीं था तो उसके पेरेंट्स को उसके हमेशा साथ रहना चाहिए था, ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और ये भी देखना चाहिए था कि बच्चे जो भी ये उसने क्राइम किया कैसे किया, जो उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो किसी ना किसी टीवी पे इंटरनेट पे देख के ही उसने सीखा होगा। तो मेरी और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे टीवी पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं, उन पे पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं, तो जिससे क्राइम ज़्यादा ना बढ़े। और हम इनका पूरा सपोर्ट करेंगे और ये बेटी को हम न्याय दिलाएंगे। पिछले काफ़ी समय से ये लोग मांग कर रहे हैं और आज आप इनके सपोर्ट में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप भी एक महिला है क्योंकि 9 साल की जो क्या मानते हैं कितना जरूरी हो जाता है सुरक्षा को लेकर साथ में? ये ज़रूरी है महिलाओं के लिए और बाकी पेरेंट्स के लिए भी जागरूक होना कि आज एक बेटी के साथ हुआ है, पता नहीं कितनी बेटियों के साथ हुआ होगा। इन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई है, बहुत से लोग आवाज़ भी नहीं उठाते होंगे, अपनी आवाज़ को दबा के रखते हैं। तो इससे बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको और ज़्यादा ये क्राइम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। तो उससे कुछ % तो ये ख़त्म होगा अगर हम उनको ये सज़ा दिलवाएंगे तो। वहीं इस कैंडल मार्च में शामिल हुई बादशाहपुर से निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद का कहना है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले बच्चों का ख्याल माँ बाप को रखना चाहिए ताकि समाज में रहकर
वह किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम न दे सके। उन्होंने परिजनों से भी कहा कि वह न्याय की इस लड़ाई में हमेशा उनके साथ रही हैं और आगे भी रहेंगी। वही कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने न्याय की इस लड़ाई में शामिल होकर ये साफ कर दिया है कि उनके लिए राजनीतिक लड़ाई जितनी जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी किसी भी माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए भी है।